15,000 से लेके 50,000 तक उसमें एक व्यक्ति से लिया गया है गलत तरीके से। और ये उस जांच की रिपोर्ट में है। जो इनकम टैक्स के जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी जांच रिपोर्ट में है। इसलिए कि ये कार्रवाई अगर होगी तो इसमें बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े राजनेता डायरेक्ट फंसाइए। गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े अपना जड़ जमीन बेच करके पैसा देता है। और इस तरह का खेल चल रहा है पूरे बिहार में। कम से कम 10 जो है वो मामले लंबित है हाईकोर्ट में इससे संबंधित। उसकी भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि नीरज बबलू का क्या संलिप्तता है। जॉब देने के बदले पैसे लेते हैं, फिर वही अभ्यर्थी से 18% जीएसटी के रूप में कंपनी अपने लाभ के लिए लेती है। तो इन सभी चीजों का जांच क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लग रहा है? वही तो कह रहे हैं कि अगर जांच होगा तो नीचे से ऊपर, अफसर से लेके राजनेता, सभी इसके जज हैं। सबसे कमजोर संविदा वाला ही कोई समझता है लोग ना, कि परमानेंट तो है नहीं, किसी परीक्षा से होके आया नहीं है, तो जब चाहो रखो, जब चाहो निकालो। देखिए, बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित बिहार के अलग अलग विभागों में उर्मिला कंपनी की एक छत्र राज है। और ये मैं ऐसे ही दावा नहीं कर रहा हूं। 2024 में इनकम टैक्स विभाग के प्रधान निदेशक रंजन कुमार ने एक पत्र लिखा था बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव को। पत्र में लिखा गया कि उर्मिला कंपनी का बिहार के जितने विभाग हैं सभी विभागों में एक छत्र राज है, और जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनसे पैसे लेकर के उन्हें नौकरी दी जाती। अभी बेल्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो बेल्ट्रॉन में जिस प्रकार से एक छत्र राज है उर्मिला कंपनी की, वैसे ही औरों विभाग में एक रिपोर्ट भी सामने आया था। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता आदित्य रंजन पासवान। आदित्य जी, क्या कहेंगे? एक छत्र राज है 2024 से पूर्व से ही, क्योंकि एक लेटर, एक पत्र जो है इनकम टैक्स विभाग के मुख्य निदेशक ने पत्र लिखा था बिहार के अपर मुख्य सचिव को और कहा था कि उर्मिला कंपनी का एक छत्र राज है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मनीष जी, कुछ एक अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार के पीछे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उन्हीं में से ये एक इनकम टैक्स अधिकारी हैं जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। और ये मामला जो है 2024 में सामने आया, लेकिन ये बहुत दिनों से ये खेल बिहार में चल रहा है कि संविदा पे सारे लोगों को बहाल किया जाता है। और संविदा पे लोगों की बहाली जो होती है वो उसमें किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, कब उसको हटा देगा, क्या कुछ भी हो सकता है। उर्मिला इंटरनेशनल और उर्मिला इन्फो सॉल्यूशंस कौन है? ये कैसे क्या के इतने जो संविदा पे जो लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें इसका क्या रोल है? बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या इसके पीछे किसी राजनेता का हाथ है? कुमार अविनीश इसके मालिक हैं, और कुमार अविनीश के जो संबंध हैं वो सीधे सीधे मंगल पांडे जी से हैं। तो आप देखिए कि राजनेता का कनेक्शन जो है कहां से इसमें आ गया, और कितना बड़ा घोटाला है कि जो बहालियां हुई हैं वो 15,000 से लेके 50,000 तक उसमें एक व्यक्ति से लिया गया है गलत तरीके से। और ये उस जांच की रिपोर्ट में है। जो इनकम टैक्स के जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी जांच रिपोर्ट में है, जो उन्होंने जांच किया, जो छापा पड़ा कि ये भ्रष्टाचार से इसका तार जुड़ा हुआ है। उन्होंने सारी जगह जितने भी संबंधित विभाग हैं सब जगह इसको लिख के दिया, बेल्ट्रॉन तक लिख के दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, क्योंकि दबा दिया गया इसको, इसलिए कि ये कार्रवाई अगर होगी तो इसमें बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े राजनेता डायरेक्ट फंसेंगे। कोई एक विभाग का नहीं है ये बहुत सारे विभागों में आज संविदा में बहाली हो रही है। तो ये देखिए, ये खेल चल रहा है और ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी बंदर बाट होती है। तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। क्या कनेक्शन है कुमार अवनीश का मंगल पांडे से? इसकी जांच होनी चाहिए। संविदा पे जो बहाली हो रही है ये पैसे कहां कहां गए, इसकी जांच होनी चाहिए। बताइए, गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े अपना जड़ जमीन बेच करके पैसा देता है, और इस तरह का खेल चल रहा है पूरे बिहार में। बिहार को लूट लिया ये लोग। भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त है बिहार में, और ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। ये कोई आदित्य पासवान नहीं बोल रहा है, ये कोई कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये आयकर विभाग का रिपोर्ट है। और ये आयकर विभाग की जांच में ये सब चीज सामने आया है। अभी देखिए किस तरह से नीरज बबलू मंत्री हैं, उन्हीं के विभाग के कम से कम 10
कॉन्ट्रैक्टर ने उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कम से कम 150 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया है, और 10 कम से कम 10 जो है वो मामले लंबित है हाईकोर्ट में इससे संबंधित। उसकी भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि नीरज बबलू का क्या संलिप्तता है इसमें, कैसे इतना पैसे का। पीएचडी में जांच होना चाहिए, पीएचडी विभाग में जांच होना चाहिए, हर एक टेंडर की जांच होनी चाहिए कि क्यों किसी प्रमुख 2-4 व्यक्तियों को ही बार बार काम मिल रहा है। तो इसकी जांच अगर होगी, अगर बिहार सरकार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, लेकिन अफसोस कि वो अचेत अवस्था में है और भाजपा के कुछ लोगों ने उन पर काबू किया हुआ है, तो इसकी जांच जो है वो बाधित की जाएगी। हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच हो, और सही से अगर जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर वो होगा तो आप देखिए कि ये संविदा का जो मामला है इसमें बहुत बड़ा खेल उजागर होगा। पीएचडी में भी जांच होगी, पीएचडी विभाग में अगर जांच होगी तो उसमें घोटाले का बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। अगर बात की जाए, आप अविनीश की बात कर रहे हैं कि उर्मिला के मालिक हैं, वहीं मंगल पांडे से साठगांठ की बात कर रहे हैं जी, लेकिन बेल्ट्रॉन के जरिए जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार के सभी विभागों में जो कार्य कर रहे हैं वो जॉब तो करते हैं, उन पे आरोप भी लग रहा है कि उर्मिला कंपनी पैसा लेकर के उन्हें जॉब देती है, जॉब प्रोवाइड करती है, यानी जॉब प्रोवाइडर है पैसे लेकर के। उसके बाद जब जॉब कर रहे होते हैं तो उनसे बकायदा 18% जीएसटी लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये कंपनी को डायरेक्ट मिलेगा। तो यानी पहले भी एक आरोप लग रहा है कि उनको जॉब देने के बदले पैसे लेते हैं, फिर वही अभ्यर्थी से 18% जीएसटी के रूप में कंपनी अपने लाभ के लिए लेती है। तो इन सभी चीजों का जांच क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लग रहा है? वही तो कह रहे हैं कि अगर जांच होगा तो नीचे से ऊपर, अफसर से लेके राजनेता, सभी इसके जद में आएंगे। एक गरीब आदमी, एक पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित आदमी, वो किसी तरह से मैनेज करके ये घूस का रकम तो दिया, चाहे वो 15,000 हो, 25,000 हो, 40,000 हो, 50,000, यहाँ तक में वो लोग देकर के पैसा लिया। उसके बाद आपसे जीएसटी लेंगे तो अगला क्या खाएगा, क्या बचाएगा? तो गरीब दलित की विरोधी सरकार है ये, पिछड़े अति पिछड़े की विरोधी सरकार है ये, और इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि तनख्वाह जो मिलता है उसमें से भी जीएसटी क्यों काटा जा रहा है। ये गलत है। तनख्वाह से जीएसटी किस बात का? आप सरकारी अफसर, किसी विभाग में जीएसटी नहीं काटा। अरे भैया, सरकारी अफसर कोई होगा, चाहे एमएलए एमपी कोई होता है, उसके तनख्वाह में से जीएसटी कटता है। ये कौन सा अंधा कानून है? क्यों अंधा कानून है? क्योंकि बिहार सरकार अंधी हो चुकी है, भ्रष्टाचार में डूबी है। तो इसलिए जब भ्रष्टाचार में सरकार रहती है तो इसी तरह उलूल जुलूल नियम लाती है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार जो है अभी तक बना के रखे हैं और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगी। ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से अन्य विभागों में जो कार्य कर रहे हैं संविदा पे कर्मी, और उनको पदाधिकारी के द्वारा हमेशा डराया धमकाया भी जाता है कि काम सही ढंग से नहीं हुआ तो निकाल दिया जाएगा, कंपनी के थ्रू है, कंपनी पर दबाव बनेगा, वैसे स्थिति में उन्हें निकाला भी जाएगा। तो पहले पैसे लेकर के नौकरी दी गई, फिर धमकी देकर के बाहर किया जा रहा है। तो सबसे कमजोर संविदा वाला ही कोई समझता है लोग ना, कि परमानेंट तो है नहीं, किसी परीक्षा से होके आया नहीं है, तो जब चाहो रखो, जब चाहो निकालो। इसीलिए शोषण होता है, इसीलिए इसी कहते हैं लेबर शोषण। ये लेबर का शोषण पूरे बिहार में संविदा कर्मी जो है उनका हो रहा है, और ये बंद होना चाहिए, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आयकर विभाग ने जब बेल्ट्रॉन को लिख के दिया, बेल्ट्रॉन के पदाधिकारियों को लिख के दिया, तो बेल्ट्रॉन कहता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भैया, आपके यहाँ से सब चीज हो रहा है, आप कह रहे हैं जानकारी नहीं है, तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सारे जितने भी अधिकारी हैं, सारे जितने राजनेता जिनका इसमें कनेक्शन में नाम दिया है, सब पर ईडी की जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसमें इंक्वायरी करानी चाहिए। किसी भी तरह का महत्वपूर्ण इंक्वायरी इसमें होगा जो निष्पक्ष हो, तब इसकी देखिए आप परत दर परत सच्चाई खोलते चले जाएंगे। 2019 में बहाली आई थी बेल्ट्रॉन का, उस दौरान भी इस तरीके के धांधली के आरोप लगे थे। उसके बाद जो है ये कहा गया कि पारदर्शिता लानी चाहिए, इसके लेकर के बकायदा पारदर्शिता लाई गई। जब अभ्यर्थी मांग करने लगे तो उनका मेरिट बना, सब कुछ हुआ। लेकिन 2025 में बेल्ट्रॉन की परीक्षा हुई, फिर सभी को पास कर दिया गया। सब टेस्ट देते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग भी देते हैं, इसके बावजूद उन्हें जॉब मिलता है। सबको क्वालिफाई भी कर दिया जा रहा है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इतने लोगों को ही सिर्फ नौकरी मिल पाएगी, तो बाकी लोगों को क्वालिफाई क्यों किया जाता है? क्या ये कहा जाता है कि आप पैसे लेकर के आइएगा तो नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल, इसका प्रत्यक्ष यही प्रमाण है ना। पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा पारदर्शिता का प्रमाण है कि जो 15 से 50 हजार देगा उसका नौकरी लगेगा सीधा। जो उर्मिला इंटरनेशनल और उर्मिला इन्फो सोल्यूशन के कुमार अविनाश से साठगांठ करेगा उसको नौकरी मिलेगा। जो नहीं करेगा उसको इसी तरह का सिस्टम से क्वालिफाई करके दिखाया जाएगा, फिर बोलेगा नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल। आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आ गया है ये एनएफएस, सीधा कर देगा एनएफएस। आप किसको सवाल कीजिएगा?
किससे पूछिएगा? क्योंकि आप नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया, उसमें कारण करिए, जाइए आप हाईकोर्ट कीजिए, केस लड़िए। एक गरीब आदमी जो मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी कमाता है, वो कहां से केस लड़ेगा? तो उसको एनएफएस के तहत नॉट फाउंड सुटेबल करके हटा दिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का लंबा बड़ा खेल चल रहा है पूरे बिहार में, और आज से नहीं चल रहा है, जब से संविदा पे बहाली शुरू हुई है। ये बेल्ट्रॉन में जब से भ्रष्ट अफसर लोग गए हैं, ये कुमार अवनीश जैसे भ्रष्ट लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, ये मंगल पांडे जैसे भ्रष्ट लोग सरकार में हैं, जब तक ये मंत्री रहेंगे ऐसे भ्रष्ट लोग, तब तक ये खेल जो है नहीं रुकेगा। ये खेल तभी रुकेगा जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी, जब निष्पक्ष जांच की जाएगी सीबीआई के माध्यम से, तब ये खेल रुकेगा। तब गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत के हमारे भाई जो हैं, सवर्ण समाज के हमारे भाई जो हैं, उनको सही ढंग से नौकरी लगेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य रंजन पासवान। आपको बता दें कि जिस प्रकार से संविदा कर्मी का मामला सामने आया था और 2024 में उस वक्त आयकर विभाग के तत्कालीन मुख्य निदेशक रंजन कुमार ने एक पत्र लिखा था बिहार के उस वक्त के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव को, और ये कहा था कि जिस प्रकार से निजी कंपनियों की सहभागिता जो है वो बढ़ रही है विभागों में, और उनके वजह से नौकरी मिल रही है, जिसके वजह से छात्रों से मोटी रकम ली जाती है और उन्हें नौकरी दी जाती है। नौकरी भी कैसे दी जा रही है? संविदा पे दी जा रही है। यानी बड़ा खेल जो है खेला जा रहा है, और वो भी मंत्री और मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।